आपका प्रश्न है कि जिंदगी में जब परिस्थिति विकट हो तो क्या किया जाए। एक ऐसा भी समय आता है कि आप प्रार्थना भी नहीं कर पाते, ईश्वर का नाम नहीं कर ले सकते, चिंतन नहीं कर पाते। बुरे समय को मनुष्य कैसे गुजारे। अगर बहुत संक्षिप्त में बताऊं तो बुरे समय को वैसे ही बिताए जैसे अच्छे समय को बिताता है। बुरे समय को कुछ अलग न माने। वो भी एक समय था जब अच्छा था, यह भी एक समय है जब उतना अच्छा शायद नहीं है। जिस प्रकार गर्मी होती है तो मनुष्य एयर कंडीशनिंग ऑन कर लेता है। अगर उस कक्ष को वो उसमें लगा हुआ है एसी वातानुकूल तो उसको ऑन कर लेगा, चला देगा। अगर नहीं लगा हुआ तो पंखा चला लेगा। वो भी नहीं लगा हुआ तो बैठ जाएगा। आज तक पसीने से कोई नहीं मरा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कमरे में गर्मी से मर गया हो। हाँ, रोएगा धोएगा, क्या भाग्य है, क्या परिवार है, क्या समाज है, कैसा देश है। ना बिजली है तो पंखा नहीं है, पंखा है तो चलता नहीं है, एसी चाहिए था। या तो रो धो लेगा उस समय जब उसको लग रहा है मेरा समय दुखी है। अगर साधन है तो आनंद में थोड़ी देर बैठ जाएगा। अगर एसी को 20 डिग्री पे कर देगा, थोड़ी देर बाद उसको ठंड लगेगी। और जब जाड़े के दिन आएंगे तो वो 4 कपड़े ज़्यादा ओढ़ लेगा। इसी को कहते हैं देश काल अवसर पात्र देख कर चलना। कभी मनुष्य को 4 कपड़े ज़्यादा भी ओढ़ने पड़ते हैं और कभी उसको 2 कपड़े कम लेने पड़ते हैं। कहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन एक बार एक सराय में रुका। वहाँ से जब वो चल पड़ा आगे अपने गंतव्य पर तो उसको याद आया कि मेरा छाता तो मेरे कमरे में भूल गया मैं। भागा हुआ जाता है, दरवाज़ा बंद है। उसमें अब एक दंपत्ति, एक हस्बैंड वाइफ उस कमरे में है। तो नॉक करने लगता है तो अंदर से उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो पति जो है पत्नी से बोल रहा होता है, ये सुंदर सुंदर आंखें किसकी हैं? वो बोलती ये तुम्हारी हैं। ये सुंदर चेहरा किसका है? वो बोलती ये तुम्हारा है। ये कोमल हाथ किसके हैं? वो बोलती ये तुम्हारे हैं। मोला ने कहा जब छतरी पर आओगे तो वो मेरी है। याद रखना, छतरी जो बड़ी है अंदर वो मेरी। जोर से ही उसने बाहर से आवाज लगाई कि सारा सामान उसका हो सकता है, वो छाता मेरा है, कहीं वो उसका मत बोल देना। तो मनुष्य जब सुखी होता है ना तो सुख सारा उसका, और जब दुखी होता है वो कहते दुख सारा किसी और का। कि दुख मेरा नहीं है, ये सुंदर आंखें, ये सुंदर हाथ मेरे हैं, पर दुख मेरा नहीं है। दुख ईश्वर ने मुझे दे दिया, या समाज ने मुझे दे दिया, या किसी और ने मुझे दे दिया। जो एक हमने पहले बोला था, बहुत पहले, कि पुरुष और नारी में मूल अंतर क्या होता है। नारी की जो परीक्षा होती है वो आपत्ति में होती है। जब दुख आ गया, क्या वो साथ दे रही है, या वो कह रही है कि इस बेकार व्यक्ति के पल्ले में पड़ गई, मैं जाती हूं। और पुरुष की परीक्षा हमेशा संपत्ति में होती है। जब वैभव है, जिंदगी में आनंद है, ऑप्युलेंस है, उस समय क्या वो एक सार्थक जीवन जी रहा है या एक पशु बन गया है। वैसे पशु नाराज हो जाएंगे ऐसा सुन के।
क्योंकि वो मानव नहीं बनना चाहते। उनको मानव जो है दानव से भी बुरे लगते हैं। ये जो सुख में साहस के साथ जी सके, वो दुख में भी साहस के साथ जी सकेगा। जो सुख में दुस्साहसी नहीं है, वो सुख में हमेशा साहसी रहेगा। और जब तक मनुष्य इस बात का स्मरण रखता है कि हर पल जो है बीत जाएगा। जब चोट लगती है तो इतना दर्द होता है मनुष्य को, छोटे सी भी चोट लग जाए। कई बार तो ऐसा भ्रम हो जाता है शायद ये कभी ठीक ही नहीं होगी चोट, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे इतने विस्तार से सब चीज़ लिखी होती है। बॉडी में कोई भी सिम्टम हो सर दर्द का, आप जाके रिसर्च करो, लगता है शायद कोई भयंकर ऐसी महामारी ना लग गई हो। डॉक्टर भी सारे टेस्ट लिख डालते हैं आजकल, क्योंकि 30 साल की उम्र में व्यक्ति डॉक्टर बनता है, उसको भी अपने पैसे पूरे करने हैं। परंतु मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब सुख और दुख हम जान के चलें कि आ रहे हैं जा रहे हैं, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, तो दुखने वाली क्या बात है। जब चोट लगती है तो इतना दुख होता है, पर समय दिया जाए तो वो घाव भर जाता है। फिर एक समय आता है निशान भी नहीं रहता। कुछ ऐसी चोटें होती हैं जिनका निशान कभी जाता नहीं, ये भी हो सकता है, पर दुख चला जाएगा, उसकी स्मृति ना जाएगी। वो निरंतर जब जब उस चोट के निशान को देखेंगे तो वो याद कराएगा कि मुझे एक बार ऐसी चोट लगी थी, पर वो घाव नहीं होगा वहां पर, उस घाव का कोई दुख नहीं होगा। अगर मनुष्य अपने जीवन में थोड़ा सा समर्पण को ला सके, थोड़ा प्रार्थना को ला सके, थोड़ा दयालुता को ला सके, तो सारे घाव भर जाते हैं। ऐसा कोई घाव नहीं जीतन कतहु कहूं रिपु नाही ताके। उसके जीतने के लिए कोई शत्रु ही नहीं बचता। विभीषण, भगवान राम ने ऐसा रामचरितमानस में बताया, जब उन्होंने बोला नाथ नहीं रथना तन पद त्राणा, कही विधि जीतब वीर बलवान। आपके पांव में पादुका नहीं है प्रभु, हे श्री राम, कैसे जीतेंगे इस रावण को जो इस रथ पर चला रहा है। सौरज धीरज ते रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। शीलता होनी चाहिए एक व्यवहार में, एक शूरवीरता होनी चाहिए, एक साहस जिसको कहते हैं, धैर्य होना चाहिए। सौरज धीरज ते रथ चाका, ये उस रथ के चक्के हैं विभीषण। इसलिए चिंता मत करो। जिस व्यक्ति के पास सखा धर्ममय असरथ जाके, जिसके पास ऐसा रथ है जीतन कतहु कहूं रिपु नहीं ताके, उसके पास, उसको हराने वाला तो छोड़ो, उस किसी के युद्ध की बात तो भूल ही जाओ, उसके लिए कोई शत्रु ही नहीं बचता जिसके साथ उसको युद्ध करना हो। तो जो व्यक्ति अपनी शीलता में, अपने चरित्र में, अपने भाव में, अपनी सत्यता में दृढ़ता से स्थित है, तो फिर क्या दुख और क्या सुख। यह तो आती हुई फिर समुद्र की लहरें हैं और आपके ऊपर है, बीच में जाकर उनके ऊपर सर्फिंग करना है सतह पर, या आपको गोता लगाना है और निधि निकाल के लानी है, या बस किनारे पर बैठकर उस आवाज को सुनते हुए वहां पर एक ध्यान लगाना है। ये आपके ऊपर है। दैट्स माय आंसर। शांति और धैर्य के साथ सब समय बीत जाता है। पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस।